तो हे गाइस व्हाट्सअप एंड आप सभी लोगों का स्वागत है आपके YouTube चैनल ग्रेविटी सर्कल पर। और अगर आप लोग नीट एस्पायरेंट है और 24 में अगर आप लोग नीट देने की कोशिश कर रहे हैं या 25 में देने की कोशिश कर रहे हैं तो 25 वाले बच्चे देखो तुम्हारे पास तो लगभग 1 साल 10 महीने का आसपास का टाइम है, लेकिन 24 एस्पायरेंट के पास में अब हार्डली 9 से 10 महीनों का टाइम है। वेल ये टाइम पीरियड कम नहीं होता। मैंने कई ऐसे स्टूडेंट्स देखे जिन्होंने 3-3 4-4 महीने की प्रिपरेशन में नीट निकाली है। तो आज के वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि कैसे आप लोग मेरे द्वारा बताई गई टेक्निक का इस्तेमाल करके अगले कुछ महीनों के अंदर अपनी नीट केमिस्ट्री की प्रिपरेशन को एक्सेल कर सकते हो और केमिस्ट्री में 180 ऑन 180 का टारगेट लेकर आगे बढ़ सकते हो। देखो अगर आपने मेरा ये रोड मैप और मेरे बताए हुए कुछ 8 पॉइंट अगर ठीक से फॉलो कर लिए तो ट्रस्ट मी गाइस आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता नीट में बहुत अच्छा स्कोर करने से। एंड आप लोग ये भी चिंता मत करो कि अगर आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है, अगर आपका 11th बर्बाद हो चुका है तो उसके लिए भी मैं बैठा हूं। मैं कैसे बैठा हूं वो सब आपको पता चलेगा, लेकिन वीडियो आखिरी तक देखना और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी करना। एंड मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों में सर्कुलेट जरूर करें। एंड वीडियो शुरू करने से पहले एक सवाल पूछूंगा आप लोगों से, रसोड़े में कौन था? कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देना। वेल चलो मजाक की बात तो अलग है। तो सबसे पहली बात अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आप लोगों को केमिस्ट्री में 180 ऑन 180 स्कोर करना है तो देखो सबसे पहली बात, अगर आप कोई जंग लड़ने जाते हो तो आपको पता होना चाहिए ना कि आपका अपोनेंट कौन है। ठीक उसी तरह अगर आप कोई सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको सिलेबस की पूरी जानकारी होनी चाहिए। वेल अभी एनटीए ने हमें लटका रखा है क्योंकि नई एनसीईआरटी के अंदर कुछ चैप्टर्स हट चुके हैं, लेकिन पुरानी एनसीईआरटी के अंदर वो चैप्टर्स हैं। तो कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, कौन से चैप्टर नहीं आ रहे, इसका भी एक डायलेमा बना हुआ है। तो आप लोगों को क्या करना है, नई एनसीईआरटी के हिसाब से अभी केमिस्ट्री के अंदर जो 11th के 9 और 12th के 10 चैप्टर है ये करना शुरू करना है। तो आपके पास में सिलेबस का कंप्लीट आइडिया होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं और उन टॉपिक्स का वेटेज क्या है एंड प्रीवियस ईयर में कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं। ये सारी बातें आपको डिटेल में पता होना चाहिए। दूसरा, कौन कौन सी किताबें होनी चाहिए। देखो केमिस्ट्री के लिए आपके पास में हमारी गीता, बाइबल, कुरान यानी कि एनसीईआरटी होनी चाहिए। तो एनसीईआरटी तो हमें रखनी ही है। उसके अलावा मैंने एक वीडियो बनाया था कि नीट 2024-25 स्टूडेंट्स को कौन कौन सी बुक्स होनी चाहिए, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में दिख जाएगा, आप वो वीडियो जरूर चेकआउट करना। लेकिन अभी एक बार मैं आपको जरूर बता दूं कि आप लोगों के पास में एनसीईआरटी होनी चाहिए, आपके पास में कोई भी एक अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल होना चाहिए। लेकिन एक बार बता दूं ये कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स के अंदर कई चीजें एक्स्ट्रा दी हुई होती है जो काम की नहीं होती, इसलिए आपको एनसीईआरटी को ध्यान में रख के मॉड्यूल्स को पढ़ना है और उनके क्वेश्चन सॉल्व करने। एंड तीसरा, आप एनसीईआरटी फिंगर टिप्स या एग्जाम आइडिया जैसी बुक जो होती है ना, ये आप लेके रखोगे। एंड उसके अलावा और प्रैक्टिस के लिए अगर आप चाहो तो जैसे कि अरिहंत की बुक्स आती हैं या ऐसी बहुत सारी किताबें आती हैं, आपको डिटेल वीडियो ऊपर आई बटन में दिख जाएगा, वहां से सारी बुक्स के नाम निकाल सकते हो। उसके अलावा गाइस अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड गाइस गुड न्यूज ये है कि हमारी जो ग्रेविटी सर्कल एप्लीकेशन है एंड हमारी जो ग्रेविटी सर्कल वेबसाइट है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। उस पर नीट की बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं जो बहुत जल्दी आने वाली है। तो आप हमारी टेस्ट सीरीज फॉलो कर सकते हो, आप एलएन की, आकाश की टेस्ट सीरीज फॉलो कर सकते हो, आप मल्टीपल टेस्ट सीरीज फॉलो करो। देखो बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि यार मैं तो फॉर एग्जांपल पीडब्ल्यू से पढ़ रहा हूं तो मैं उसी की टेस्ट सीरीज फॉलो करूं। नहीं नहीं नहीं, पीडब्ल्यू की तू फॉलो कर रहा है ना बेटा, कर, लेकिन उसके साथ साथ आप लोग एलएन, आकाश की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करो, आप ग्रेविटी सर्कल की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करते हो। जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से क्या होता है, आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करने को मिलते हैं, आपको पता लग जाता है कि कौन से चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस आएंगे एंड ये कंफ्यूजन को दूर करता है। नेक्स्ट गाइस एक बड़ा यूनिक आइडिया है, हम लोग ग्रुप स्टडीज करते थे। जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल एलएन में पढ़ रहे हैं तो वहां पर बहुत सारे बच्चे मिलकर लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई करते थे क्लास के बाद में, लेकिन अब थोड़ा सिनेरियो बदल गया है। तो आजकल तो बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स चल रहे हैं मार्केट में। इन टेलीग्राम ग्रुप्स में आप लोगों को रोज के क्विज मिलते हैं, आपको रोज के क्वेश्चंस मिलते हैं, इनफैक्ट यहां पर डाउट सॉल्विंग भी होती है। तो आप लोग क्या करो, ऐसे ग्रुप्स का पार्ट बन जाओ जिसमें आपको जहां कोई डाउट आ रहा है तुरंत अपने डाउट को पोस्ट कर दो ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। देखो मॉडर्नाइजेशन टेक्नोलॉजी के साथ हमें भी करना होगा, तो हमें यह देखना होगा कि आजकल कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स आ गई है। तो ऐसे किसी ग्रुप का हिस्सा बन जाइए। आप हमेशा ग्रुप स्टडी करने की कोशिश कीजिए। अगर आप कोई ऑफलाइन इंस्टीट्यूट जा रहे हो तो वहां पर भी अपना ग्रुप बनाओ, अपने टीचर से अपने डाउट को डिस्कस करो। तो ये जो अपने डाउट्स लिखे हुए होते हैं ना, इनको फटाफट निपटाने की कोशिश करो इन ग्रुप्स का हिस्सा बनके। लेकिन एक बात ध्यान रखना, क्योंकि आप डिजिटल वर्क कर रहे हो, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप का हिस्सा बन रहे हो तो वहां पर कोई पिक्चर या वेब सीरीज ढूंढने मत लग जाना, टाइम वेस्ट मत करना, काम की चीज करना बंद कर देना। उसके बाद में अगर मैं आपसे बात करूं लेक्चर्स की, तो गाइस हमारे YouTube चैनल ग्रेविटी सर्कल पर आपको पता ही है 11th एंड 12th की बाजीगर सीरीज चल रही है, जिस पर मैं आपको इतने डिटेल में वीडियोस बना के दे रहा हूं कि क्या कहूं। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले मेरा हेलो अल्केन हेलो अरीन का 5.5 घंटे का वीडियो आया था, वन शॉट, इतना डिटेल में भैया कि बोर्ड एग्जाम वाला बच्चा अगर उससे पढ़ लेना 100 में से 100 नंबर ले आए। और तुम लोग
उससे पढ़ने के बाद क्वेश्चन सॉल्विंग करो, मजा आ जाएगा। एंड मैं बाजीगर लाइव लेकर आने ही वाला हूं बहुत जल्दी, आप सब लोग जानते हैं बाजीगर लाइव में हम लोग डीपीपी सॉल्विंग वगैरह करेंगे। तो डीपीपी सॉल्विंग के लिए भी हमारी एप्लीकेशन पर भी बहुत जल्दी एक कोर्स आ रहा है। तो आप लोगों को मैं बाजीगर सीरीज में केमिस्ट्री ऐसी पढ़ा रहा हूं कि क्या बताऊं कैसी पढ़ा रहा हूं, मतलब आपको फुल मार्क्स आ जाएंगे इसकी, तो आप टेंशन लो ही मत। अगला पॉइंट, आप लोगों को 9 महीने का टारगेट लेकर चलना है गाइज। 9 महीनों को आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, 5 मंथ एंड 4 मंथ। आपको टारगेट करना है केमिस्ट्री को अगले 5 महीने में कंप्लीट करना। देखो इस पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था, कल ही वो वीडियो आया था, ऊपर आई बटन में मैं इसका भी लिंक मेंशन कर दूंगा, आप इस वीडियो को जरूर चेक करना। लेकिन गाइस ये जो 9 महीने हैं, इसमें 5 महीनों में आप अप्रोक्सीमेटली मंथ के 3.5 से 4 चैप्टर निपटाओगे, ताकि आपके अगले 5 महीने में सिलेबस पूरा हो जाए। तो अगर अभी जुलाई से हम बात करें, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, चलो एक काम करो, नवंबर एंड तक ले लो, आपको अपना सिलेबस मैक्सिमम कंप्लीट करना है। 19 चैप्टर तो कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद में गाइस अगले बचे हुए 4 महीने हम लोग देंगे टेस्ट सीरीज को, हम लोग देंगे पीवाईक्यू सीरीज को, हम लोग देंगे क्वेश्चन सॉल्विंग सेशंस को, हम लोग देंगे एनसीईआरटी सॉल्विंग को। मतलब आपको कितने सारे क्वेश्चंस करने हैं ये डिपेंड करेगा अगले 4 महीने में। तो अभी आप लोग अपना जितना ज्यादा हो सके सिलेबस कंप्लीट करने पे फोकस करो। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं, हमारे जो भी स्टूडेंट एम्स में पढ़ रहे हैं ना, आज एम्स दिल्ली में, आप देखना वो हमेशा अलग अलग टाइप के शॉर्ट नोट्स बनाते थे। एंड उनको शॉर्ट नोट्स कौन बनवाते थे? हम लोग। ये हर कोचिंग इंस्टीट्यूट का सीक्रेट है। अगर अभी आप एलएन आकाश जैसे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे होगे ना, आपको पता चल जाएगा कि कैसे वो टॉपर्स को उठाकर एक अलग सेक्शन में डाल देते हैं और वहां पर उन्हें अलग तरीके से पढ़ाते हैं। बेटा उन्हें वहां पर दिए जाते हैं रिवीजन के शॉर्ट नोट्स, उनको दी जाती है चैप्टर की ट्रिक्स, और उन्हें बताया जाता है कि केवल इन्हीं पॉइंट से क्वेश्चन आएंगे। तो हम लोगों को किसी एलएन इंस्टीट्यूट की या आकाश की या पीडब्ल्यू की या फॉर एग्जाम्पल वेदांतु की या हमारे ग्रेविटी सर्कल की वेट नहीं करनी है कि ये लोग आपको कुछ दे। जब आप कोई चैप्टर पढ़ने बैठो, तो जैसा मैंने पॉइंट नंबर 1 में कहा था, सिलेबस जान लो, क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं वो जान लो, कितने सवाल आ रहे हैं वो जान लो, एंड वो टॉपिक के शॉर्ट नोट्स बना के रख लो। यानी वो शॉर्ट नोट्स हार्डली हर चैप्टर के 1 या 2 पेज में खत्म हो जाने चाहिए। एंड वो शॉर्ट नोट्स ऐसे होने चाहिए जिसके अंदर हर टाइप का पीवाईक्यू से जुड़ा हुआ टॉपिक इंक्लूडेड हो। जैसे सॉल्यूशन चैप्टर है हमारा, तो सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से हर बार सवाल आता है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के पूरे शॉर्ट नोट्स बना लो एंड उसमें वेंट ऑफ फैक्टर घुसा दो, क्योंकि वेंट ऑफ फैक्टर के साथ ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पर सवाल आता है। नीट में तो ये कंफर्म है, वो ग्लूकोज में, NaCl में और CH3COH में तुमको कंफ्यूज कर देंगे। ग्लूकोज के तो आई की वैल्यू 1 होती है, लेकिन CH3COH और NaCl की आई की वैल्यू 1 नहीं होती है। तो वहां पर आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मॉलिक्यूलर मास, ये सब निकालते आना चाहिए। तो इनके शॉर्ट नोट्स बना लो, ताकि जब एग्जाम देने जाओ तो फटाफट उसको आप लोग रिवाइज कर लो। गाइस इतने पॉइंट तो आपके स्ट्रेटेजी के, लेकिन लास्ट पॉइंट आपके बड़े भाई, आपका टीचर, आपका मेंटोर होने के नाते बताऊंगा, अपना ख्याल रखो। देखो अब क्योंकि अगले 9 महीने में आपकी लाइफ की सबसे बड़ी एग्जाम आने वाली है, तो अभी अगले 9 महीने हमको अलग अलग सीजन देखने मिलेंगे। लाइक अभी बारिश आएगी, बारिश में तुम्हारा भजिया खाने का मन करेगा, भुट्टे खाने का मन करेगा, मोमोज खाने का मन करेगा, मैगी खाने का मन करेगा। ठंड आएगी तो खूब सारे गरम गरम चिली पनीर, चाइनीज मंचूरियन खाने का मन करेगा। तुम्हारे फैमिली में शादियां होंगी, तुम बाहर खाने जाओगे, देन तुम लोग मस्ती मजाक दोस्तों के साथ घूमना फिरना करोगे, पानी कम पियोगे। तो बेटा ऐसी कंडीशन में अपनी हेल्थ होती है खराब। तो अभी हम लोगों को अगले 9 महीने अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपना भी ध्यान रखना है, ताकि हमारी जरा सी भी तबीयत ना बिगड़े, क्योंकि अगर तबीयत बिगड़ेगी तो तुम्हारी क्लासेस छूटेंगी। मैं यूट्यूब पर 2-4 वीडियो डाल चुका हूं, जब तक तुम ठीक होगे। तुम्हारी क्लासेस जिस कोचिंग में तुम जाते हो वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका होगा, तुम्हारा बैकलॉग बन जाएगा, तुम वक्त पे टेस्ट नहीं दे पाओगे, तो फिर तुम पर लोड बढ़ेगा कि मैं सॉल्यूशन का टेस्ट दूं, कि इलेक्ट्रो का दूं, कि केमिकल काइनेटिक्स का दूं, कि फिजिक्स का दूं, कि बायो का दूं। हम तो बहुत सारी बातें कर रहे हैं, तो यहां पर आपको अपना ध्यान भी रखना होगा। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को फोकस में रखने हैं, ताकि आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आपका एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से निपट जाए। अगर ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हैं, तो आई होप आप लोगों का स्कोर केमिस्ट्री के अंदर 180 टच करेगा। आपको पूरी मेहनत करनी है। ग्रेविटी सर्कल पर बाजीगर सीरीज के साथ मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूं। हमारी एप्लीकेशन और हमारी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर टेस्ट सीरीज आने वाली है। फ्यूचर में डीपीपीस के कोर्सेज आएंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी। मतलब मैं तुम्हारी केमिस्ट्री को 100% कराने की कोशिश करूंगा। इस बात को लिख के ले लो, गारंटी है मेरी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि और कहां प्रॉब्लम आ रही है, कहां डिफिकल्टी फेस कर रहे हो, मैं उस पर वीडियो जरूर बताऊंगा। एंड जो मैंने स्टार्टिंग में पूछा था रसोड़े में कौन था, उसका जवाब मत देना भूलना। चलिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, कीप स्टडीइंग।